Dear students, I am Mr. Rahul Haq, lecturer English, teaching you the 12th class supplementary reader English text Vistas. And the topic we are going through is chapter number 6 on the face of it by Susan Hill. It's a play. तो ये जो ड्रामा है, प्ले है, ये सूजान हिल ने लिखा है। और जैसा कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि ये एक बूढ़े आदमी और एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसको दुनिया ने ठुकराया हुआ है क्योंकि उसकी शक्ल ख़राब है, उसके मुंह पर कुछ निकला हुआ है। तो हर कोई उसे दूर भागने की कोशिश करता है। अब ये लड़का भी दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये बाग में किसी को ना देखकर जो मिस्टर लैम्ब का बाग है बूढ़े आदमी का, उसमें जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि मिस्टर लैम्ब वहाँ मौजूद है। तो मिस्टर लैम्ब इसको बुलाते हैं, कहते हैं कि ध्यान रखना, एप्पल्स नीचे पड़े हैं, उन पर पाँव नहीं रखना। तो बागस मज सरसी अम्बर आमत हवा से छकरान तो तम कर दिन खराब के। तो लड़कः बड़ परेशान गसान कि बह आयास ये चूर बहन खतर तो ये इंसान मौजूद, तो क्या कर बह। तो मगर मिस्टर लैम्ब अमिस बड़ इंसानियत सान अमिस वेलकम करान तो दपान ज़ दरवाज देवार पिट गेट किन गेट मे प्रत सात यल्ला ए। तो लास्टली वुचान मिस्टर लैम्ब अमिस बच्चस अमिस लड़कस ये वनान कि च गस वापस कह, सह रोज ये मे निश, च करक मे थोड़ा हेल्प, अस वालो अंबर। तो हम देखते हैं क्या ये बच्चा उसकी बात मानता है कि नहीं। ये बच्चा, इसकी शक्ल थोड़ा ख़राब है, इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं। तो अमिस बड़ महसूस गसान वो ये पन्ने पान अलग बेहमान, बाकी लूकों निश दूर बेहमान। तो ये हमारे लिए एक सबक भी है कि हमें दुनिया में उस ऊपर वाले ने अलग अलग तरह की मखलूक बनाई है, अलग अलग किस्म के इंसान बने में कह खुशबुन कह बदसूरत कह मोनटोन, मगर सरी इंसान तो सारे पे बराबर रेस्पेक्ट देन। क्योंकि हम किसी को बना नहीं सकते हैं तो हम उसका मखौल क्यों उड़ाएंगे, हम उसका मजाक क्यों बनाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल ये मिस्टर लैम्ब आप यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 58 पे, पेज 58। और यहाँ पे तो हमने देखा मिस्टर लैम्ब इससे बताते हैं कि चकारक में थोड़ा हेल्प, तो इस वालो अम्बर हकक में हेल्प करे, ठीक है। तो हम देखते हैं डेरी का आंसर क्या है, यहाँ से हमें शुरू करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर। तो उससे पहले जैसा कि आपने देखा डेरी मिस वनान बड़स मे लूख चलान, तम मे वनान यह युथ तुथ, यह बिचोर क्या तामत, तो मे बड़ महसूस गसान, तम सोचान कि अमिस क्युथ बुत खराब बुत। तो इसीलिए तो हमने देखा था मिस्टर लैम्ब अमिस ये टॉपिक चेंज कर वन वल अस वालो पात कर रोज ये अस वालो अमर, बिल्कुल सना ये टॉपिक है चेंज कर, लेकिन लड़के को समझ आ जाता है। तो सह प्रसान डैरी व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, आपने ये मेरी बात क्यों काट दी, ऐ चुनुत मेन कथ चटित, बहुत से पन्निस बारस मज वन पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग भी यही करते हैं, तुम ते यी करान। व्हाई डोंट यू आस्क मी, तो प्रसान व्हाई डू यू do what they all do, why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there। तो क्या छुकन तिमन लूकन हद पड़ बहान बनावा, उसी तरह क्यों नहीं तुम भी बहाना बनाते हो, प्रिटेंड हो गए बहाना बनाते हो कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कोई दल नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कुछ नहीं है। यानी अंदर आसक अख चीज वन कार चल है ये तंदे बुचुक वन ना कह परवाह छन। In case I see you looking at mind and get upset, uh, in case uh, in case I see you looking and mind and get upset, तो मिसाल मैं तुम्हें देखूं और ये सोचूं कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो मैं अपसेट हो जाऊं, I'll tell you don't ask me because you are afraid to। तो मैं कहूँगा कि मुझसे मत पूछो क्या तिमन लूकन हंद पे खचान, ठीक है। तो क्या प्रोसोस में तथा पे पे बाकी लूक मे सलूक करान। तो अस वो मिस्टर लैम्ब क्या जवाब वनान। यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, तो क्या ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर च वनक तेल प्रोसे बचे अमन चीज़न हंदिस बारस मज। तो डैरी वन आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, नहीं मैं नहीं चाहता
लोगों के बीच में बैठना बस नहीं लूकन सत रोजुन कह तस्मक लूक मैं वुच तुम सारी मे अंदरी अंदरी सारी मजाक करान। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई शुड से to look at it, I should say, you got burned in a fire. तो मिस्टर लैम्ब वना I should say मुझे कहना चाहिए to look at it इत पर बह वुछान छुस सेकुन I should say मुझे कहना चाहिए you got burned in a fire तुम किसी आग में जले हो ते बुत आमुत यस दुदमुत बुत कुन कहता नार वार लोग मुझ तस पर कहां होद से गुमुत स तो डैरी कहता है नॉट इन अ फायर नहीं आग में नहीं जला मैं बड़ा सच छुस न दुदमुत I got acid all down that side of my face. Meanis buthas peth hasa आव acid छकन acid क्या गो तेजाब meanis buthas peth मेरे मुंह पर तेजाब गिर गया था and it burned it all away तो उसने मेरा मुंह जला दिया। तो बस हेको सोचित अमिस बिचार सुन बुत क्या अकन गोमुत या तेजाब आस पेमुत अकिस आनस it ate my face up उसने मेरा सारा चेहरा खा लिया। Ate past tense of eat eat ate eaten it ate me up इसने मेरी जिंदगी खा ली इसने मेरा चेहरा खा लिया इसने मेरी जिंदगी it ate me up ये वर्ड्स ये सेंटेंस बहुत मीनिंग रखते हैं। it ate me up और इसने मुझे खा लिया and now it's like this और अब मैं ऐसा बन गया हूँ बदसूरत and it won't even be any different और ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता या इस युथु में बहुत ही खराब बहुत युथु या तो यह मिसाल यूता वनान मिस्टर लैम्ब्स पन्नस बारस मज तो बाकी लोग ठहरनी प्रश्नस कह मगर मिस्टर लैम्ब अमिस सत बड़ वनो दोस्ताना कत करान बड़ तरीक सन कत करान इंसान समझत कत करान तो तवे लड़के हन हन यल गसान पन्नस बारस मज वनान। नाउ कम टू पेज नंबर 59 टॉप मिस्टर लैम्ब नो मिसाल सह वनान ना बदल इसका मतलब यह कि डायरियन वनो कि यह रोज मोन बुत युथु तो मिस्टर लैम्ब वनान नो नहीं तुम बदल जाओगे। डायरी आरंट यू इंटरेस्टेड तो क्या तुम मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो चुकना मेन कथ बोजनस मज इंटरेस्ट थावान। तो मिस्टर लैम्ब वनान यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन तुम एक लड़के हो जो यहाँ पर आए मेरे बाग में। प्लेंटी डू बहुत लोग आते हैं प्लेंटी मतलब बहुत से बहुत लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी और मैं हर किसी में इंटरेस्ट रखता हूँ। एनीथिंग किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। देयर इज़ नथिंग गुड यहाँ पे मैं आप बच्चों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर एनीथिंग है लेफ्ट साइड में एनीबडी के बाद भी फुल स्टॉप है और एनीबडी के बाद भी फुल स्टॉप है। तो एनीबडी अगर देखें तो सिर्फ एक वर्ड है लेकिन यहाँ पर इट्स यूज्ड एज अ फुल सेंटेंस तो यहाँ पर इसका फुल सेंटेंस मीनिंग है मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। तो ये एनीबडी यहाँ पर एक सेंटेंस किया है इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप है। इसके बाद देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी ऐसी दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाई है बनाने वाले ने नहीं बनाई है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। मे प्रत कुन चीज़ मज इंटरेस्ट खुदायन युस तह चीज़ा बनो मुझे मे तथ मज इंटरेस्ट। लुक ओवर देयर ज़रा वहाँ देखो दूर। ओवर देयर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ज़रा दूर हो तेल वनो या थोड़ा दूर आस कह चीज़ हाउन तेल वनो ओवर देयर। लुक ओवर देयर ओवर बिसाइड द फार वॉल वहाँ देखो दूर दीवार के साथ वो जो फार वॉल फार मतलब दूर फार फारदर फॉर दैट इट्स एडजेक्टिव तो दूर देखो वो जो दीवार है। बिसाइड बिसाइड हो गया उसके साथ में दीवार सत वुच व्हाट कैन यू सी क्या शुक्र तत वुछान क्या नज़र आता है। तो डैरी कहता है रबिश कुछ नहीं है वहाँ वहाँ तो सिर्फ यही सॉट पोट तत। मिस्टर लैम्ब वना रबिश क्या तो आपको वहाँ सब कुछ बकवास लगता है। लुक बॉय देखो लुक व्हाट डू यू सी देखो तुम क्या देखते हो वहाँ पे। डैरी फिर जवाब देता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वहाँ पर सिर्फ घास है और कुछ और कुछ सामान शामान है। वीड्स और फिर अनवांटेड ग्रास वीड्स होता है सो घास युस ज़रूरत लगे मिसाल दुरहम शुरहम हम चीज़ उस कंड कंजान वगैरह हाँ वीड्स उसी अनवांटेड जो ग्रास होता है जो जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं इंसानों के लिए भी यूज़ नहीं होता है तो उसको हम वीड्स कहेंगे। तो इधर पता सिर्फ कि ये छट घास वगैरह तत बे क्या घास बे बाकी बलाय बतर स्टफ गो बलाय बतर। तो मिस्टर लैम्ब जवाब देते हैं सब कॉल देम वीड्स कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये वीड्स हैं अनवांटेड है ये फजूल चीज़ें हैं। इफ़ यू लाइक अगर तुम चाहो देन अ वीड गार्डन तिल हेको वन तथ वीड गार्डन ते दैट तो उस इशार सत हावान होतनस
देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। यहाँ पर फ्रूट भी तुम देख सकते हो, वहाँ पर फ्रूट तिश तति एंड फ्लावर्स तिश तति एंड ट्रीज एंड हर्ब्स तति ट्रीज ते हर्ब्स गए लकड़ कुल कुछ छोटे जो घास के पेड़ पौधे होते हैं तिमन मानो हर्ब्स, ठीक है। हर मिसाल आसम टमाटर वांगन कुल वुल दे दोज आर हर्ब्स। ऑल सॉर्ट्स हर चीज़ है वहाँ पर, बट ओवर देयर मगर वहाँ पर वीड्स, वहाँ पर आपको सिर्फ ये वीड्स नज़र आएंगे, अनवांटेड ग्रास, ठीक है, सट घास या तो इसमें लो फजूल घास दुरह मगर। आई ग्रो वीड्स देयर और मैं इन वीड्स को वहाँ पैदा करता हूँ, बस छुस ववान ततनस यम फालतू घास छुस बह तत ववान ये छट पट ज़रूर छुस बह तत ववान। हालांकि अस सारे पता ज़मींदार सान कड़ कड़ दुरहम शुरहम फालतू कुल कुछ यम फजूल आसन यमन चारवो ते खे कह। Why is one green? Why is one green growing plant called a weed? तो तुमको क्या समझ आता है क्या ग्रीन प्लांट तथ वन वीड यह फजूल एंड अनदर फ्लावर बिकस वन यह पोश हुच्चकुल दोनों को उसी बनाने वाले ने बनाया है, तो क्यों हम इनको एक को वीड कहते हैं, इनको फ्लावर कहते हैं। तो अस वुचान यह बड़ कोता खूबसूरती सान मिस्टर लैम्ब इमस लड़कस डायरी समझावान। वेयर इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस कहाँ है। इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये सब जिंदगी है। कह खराब जिंदगी है असल जिंदगी जिंदगी तो है, यानी वीड तथ कुलिस पन जिंदगी, पोश तथ पन जिंदगी। ग्रोइंग बढ़ती है दुनिया आगे पकान अथ पे सेम एज यू एंड मी, यह हाल चोन तो मोन तो यानी अथ पे कह खूबसूरत तथ पन जिंदगी, कह बदसूरत तथ पन जिंदगी। जिंदगी इम्पोर्टेंट है और शक्ल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमने देखा, ये मिस्टर डैरी इसको समझाते हैं एग्जाम्पल सत कि वीड्स तो दुनिया में जरूरी, ये इंसानस ये कंड इंसान वुचान कंड जंड वुचान तेल इंसानस पोशन हन त कदर यहां। अगर सोरी दुनिया चमन आसे खुशवन आसे तो तेल कित पट यह यमन चीज़न हज कदर। ये इंसान खराब चीज़ वुचान तेल अर चीज़ों कदर तवान। लेकिन सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, कांटे भी ज़रूरत हैं इस दुनिया में, जहाँ गाय ज़रूरत है वहाँ शेर भी ज़रूरत है। तो हर चीज़ की इस दुनिया से खूबसूरती बनी हुई है। ये ऐसा समझाओ कि तुम कोई फालतू इंसान नहीं हो, तुम्हारी भी एक ज़िंदगी है, तुम्हारी भी ज़रूरत है और तुम भी काम के आदमी हो। यह चीज़ मिस्टर लैम्ब डैरी समझाने की कोशिश करा और ये चीज़ हमको भी समझनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप टुडेज लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो।